तारीख को प्राइस ने वीवैप को सुपर ट्रेंड को नीचे की तरफ क्लोज किया, बट तब तक ऑलरेडी हमने कितने पॉइंट्स कमा लिए? 23,300 यानी 1000 पॉइंट से भी ज्यादा हम यहाँ पर कमा चुके हैं। एक 1100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल चुका है। क्या प्रेजेंट मार्केट वॉलेटिलिटी ने आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को लॉसेस में कन्वर्ट कर दिया है? क्या कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है और हर स्ट्रैटेजी में टेंशन ज़्यादा और प्रॉफिट कम, ऐसा हो रहा है? अगर दोस्तों इन सवालों का जवाब आपके लिए हाँ है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी को बहुत आराम से, आसानी से हैंडल करती है और आपको आपके ट्रेड्स में प्रॉफिट देती है। ये स्ट्रैटेजी बहुत तरीके से काम करती है और मैं इसको खुद पर्सनली काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, हम अगर कोई भी अगर मार्केट स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे बहुत स्ट्रैटेजीज भरी हुई हैं, मगर हर स्ट्रैटेजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसके होमवर्क करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाता है या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप हमेशा होमवर्क करते हैं या जिन्हें देखकर आप ट्रेड लेते हैं? देखिए, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम यूनिवर्सली बात करें, अगर हम ट्रेडर हैं तो। पहला, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट कहाँ खुला, कहाँ बंद हुआ, कैंडल क्या है, ओएचएलसी जिसको हम बोलते हैं, ओपन हाई क्लोज और लोअर, ये कहाँ पर है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। दूसरा, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब हम देखना चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या है। तो वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, कुछ लोग इसको बहुत वेटेज देते हैं। मैं पर्सनली इसको काफी वेटेज देता हूँ। तो पहला हमने बोला प्राइस एक्शन, कहाँ खुला, कहाँ बंद हुआ, क्या रेंज बनी, डे रेंज क्या बनी और प्राइस एक्शन क्या रहा। दूसरा हमने कहा वॉलेटिलिटी। तीसरा जो मोस्ट इग्नोर्ड फैक्टर है वो है वॉल्यूम, प्राइस की वॉल्यूम। मैं पर्सनली वॉल्यूम को बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ क्योंकि उससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपने प्राइस ट्रेंड पर। तो वॉल्यूम हो गया। तो ये चार चीजें, यानी प्राइस एक्शन, डे रेंज, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, ये चार चीजों को अगर हमने ठीक से समझ लिया, कॉम्प्रीहेंड कर लिया, तो हम बहुत आराम से स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इन चार फैक्टर्स को हर आदमी अलग अलग, हर ट्रेडर अलग अलग तरीके से कॉम्प्रीहेंड करेगा। कोई इन्हीं फैक्टर्स को यूज करते हुए बायर बनेगा मार्केट में, कोई सेलर बनेगा। मगर आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रैटेजी पर छोड़ देनी है। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल से सिर्फ दो इंडिकेटर्स पे काम करती है और ये दो इंडिकेटर्स वो हैं जो कि हमारा मैनुअल एफर्ट हटा देते हैं। इन चार फैक्टर्स को यूटिलाइज करके उनको कॉम्प्रीहेंड करने का जो मैनुअल काम है, जो कैलकुलेशंस है, वो सब हटा देते हैं और इन बिल्ट कर लेते हैं अपने अपनी कैलकुलेशंस में। वो दो इंडिकेटर्स कौन से हैं दोस्तों? पहला है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कोर प्रिंसिपल है एटीआर। एटीआर का मतलब क्या हुआ? एवरेज ट्रू रेंज, यानी दिन की जो रेंज है वो क्या है, प्राइस रेंज क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जो यूज करता है वो है वॉलेटिलिटी। तो आपके चार में से दो दो इनफैक्ट तीन फैक्टर्स तो सुपर ट्रेंड ने इंक्लूड कर ही लिया अपनी कैलकुलेशन में। पहला ये। दूसरा जो आपको इंडिकेटर यूज करना है वो है वीवैप। वीवैप जो है वो प्राइस की, हर कैंडल स्टिक की वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है, सम प्रोडक्ट करता है और उसके हिसाब से इंडिकेटर्स देता है। तो दोस्तों अगर हमने ये दो इंडिकेटर्स इफेक्टिवली लगाने शुरू कर दिए, लगा लिए, तो हमारा जो होमवर्क है वो समझिए कि हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारे लिए हमको करके देगा। ये स्ट्रैटेजी क्या है, आइए लगाते हैं ये दो इंडिकेटर्स। इसमें आपको दो चीजें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। पहले मैं इंडिकेटर्स लगा लेता हूँ, वॉल्यूम, वीवैप और सुपर ट्रेंड। ये दो इंडिकेटर्स लग गए हैं। इसमें सिर्फ एक सेटिंग का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका चार्ट का टाइम फ्रेम है, यानी अगर मैं यहाँ डे ले रहा हूँ तो वीवैप जो है वो मेरा एक लेवल ऊपर होना चाहिए। यानी बाय डिफॉल्ट अगर सेशन है तो यहाँ वो वीक होना चाहिए। ये हर टाइम फ्रेम पर स्ट्रैटेजी काम करती है दोस्तों। और जैसे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी को बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेट करना है। इसमें से हमें वीवैप के बैंड्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब हटा दीजिए। सिर्फ वीवैप की लाइन चाहिए हमको। अच्छा, अगर आप अपना चार्ट वीक पर रखते हैं तो हमें वीवैप जो है वो मंथ पे रखना है। एंकर पीरियड हमें मंथ करना है और ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करेगी। मैं फिलहाल के लिए ये स्ट्रैटेजी आपको 15 मिनट के चार्ट पर समझा रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट में हम अपने स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर 15 मिनट का मैं चार्ज दे रहा हूँ तो सेशन पर हम लगा सकते हैं। सेशन यानी डे टाइम फ्रेम पर, है ना। जो सेशन है वो डे टाइम फ्रेम पर हम लगा सकते हैं। अब देखिए इस स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है। ये सेटिंग आपने कर दी। चलिए,
हमें क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करती है ऑप्शन सेलर्स के लिए। सेलर्स के लिए बढ़िया काम करती है क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम फ्रेम मिलता है, हमें वहाँ पर ऑप्शन की प्रीमियम की जो टाइम वैल्यू है उसका बेनिफिट उठा, ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया तरीके से उठाती है बेनिफिट। तो अब ये स्ट्रैटेजी है क्या, देखिए हमें करना क्या है, हमें जब हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, सुपर ट्रेंड की लाइन, ये ग्रीन वाली सुपर ट्रेंड की लाइन है, ये ग्रीन बैंड सुपर ट्रेंड का बैंड है, और ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये वी वैप की लाइन है, ठीक है जी। हमें करना क्या है, जब प्राइस हमारा दोनों सुपर ट्रेंड और वी वैप को क्रॉस करे उसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन से मतलब अगर ये ग्रीन है तो वी वैप के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, अगर ये रेड है सुपर ट्रेंड तो वी वैप के नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस होना नहीं, क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, यहाँ पर 7 अप्रैल को हमें सुपर ट्रेंड ने सिग्नल ग्रीन किया और वी वैप के ऊपर हमारा प्राइस क्लोज हुआ। देखिए वी वैप के ऊपर हमारा ये 2:45 बजे की भी कैंडल है, मगर तब सुपर ट्रेंड रेड है, हमें यहाँ पर एंटर नहीं करना है। हमें जब सुपर ट्रेंड ने ग्रीन सिग्नल दिया, बाय सिग्नल दिया, वी वैप ने प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज किया, क्लोजिंग हो गई, यहाँ पर आपको इस कैंडल पे एंटर करना है। 22,174 पर आपने अपना ऑप्शन सेल किया। कौन सा ऑप्शन सेल किया, हमें लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ रहेगा तो हमने पुट ऑप्शन सेल किया। फ्यूचर्स भी कर सकते हैं, बट फ्यूचर मैं जनरली, मेरा पर्सनल, मैं फ्यूचर्स में ज़्यादा मतलब नहीं करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं टाइम वैल्यू के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हमें टाइम वैल्यू अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। हमने सेल किया और अब देखिए प्राइस को फिर मूव होने दीजिए, वो वी वैप के आसपास प्राइस घूमती रहेगी घूमती रहेगी। हमें हमारा स्टॉप लॉस या हमारा टारगेट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस या हमारा टारगेट ये है कि जब प्राइस सुपर ट्रेंड की लाइन को उल्टी डायरेक्शन में क्रॉस करे, यानी उल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बाय किया, जब तक ये हमारा प्राइस इस ग्रीन बैंड को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता था, क्लोज नहीं होते था, तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है। अब अगर हमने यहाँ पर 22,174, 150, इसको हम देखते हैं, क्लोजिंग हुई हमारी 22,184, यहाँ पर अगर हमारी क्लोजिंग हुई, हमने यहाँ पर एंटर किया, तो देखिए प्राइस ने क्लोज नहीं दिया, हमें आराम से प्रीमियम की टाइम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर भी प्राइस ने सुपर ट्रेंड को क्रॉस नहीं किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी नहीं करा, 16 अप्रैल को जाके, यानी अगर मैं वर्किंग डेज देखूं 7 तारीख के बाद से, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमें मजे से जो है हमने टाइम वैल्यू यहाँ पर अपनी उठाई है, हमने दी है, और जाके 17 तारीख को प्राइस ने वी वैप को, ये सॉरी सुपर ट्रेंड को नीचे की तरफ क्लोज किया। बट तब तक ऑलरेडी हमने कितने पॉइंट्स कमा लिए, 23,300, यानी 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा हम यहाँ पर कमा चुके हैं, एक 1,100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल चुका है। तो दोस्तों आप, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो पुट ऑप्शन है उसकी स्ट्राइक को आप मूव कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ गैप अप मिला तो आप स्ट्राइक को मूव, अगर प्रीमियम उसमें कम हो गया है, आपको लगता है कि श्रिंक हो गया अच्छा खासा, तो आप अपनी स्ट्राइक्स को मूव करते चले आए, है ना। और एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए सुपर ट्रेंड ने हमें रेड सिग्नल दिया, मगर प्राइस ने हमें अभी तक भी वी वैप के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, तो हम यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे ट्रेड में। हम एंटर करेंगे यहाँ पर जब प्राइस ने वी वैप को नीचे क्लोज दिया, 23,074 पर हमने नेगेटिव साइड का ट्रेड बनाया और हमने कॉल ऑप्शन सेल किया अपना, और यहाँ पर हम ट्रेड में बने रहे। प्राइस मूव करता रहेगा, करने दीजिए प्राइस को मूव। वी वैप के, सॉरी सुपर ट्रेंड के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, सुपर ट्रेंड के ऊपर की क्लोजिंग मिली हमको यहाँ पर, यानी 7 तारीख को। तब तक हम ऑलरेडी यहाँ कहाँ आ गए थे, 22,178, हमने एंटर कहाँ किया था, 23,000 पे, 23,081 पे। तो हमें अच्छे खासे 600 पॉइंट तो आराम से मिल गए यहाँ पर, है ना। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है दोस्तों। आप इसको बैक टेस्ट करिए और हर टाइम फ्रेम पर ये काम करेगी, प्रोवाइडेड आपने वी वैप की सेटिंग ठीक कर रखी है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल सी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ट्राई करिएगा, और अपनी कैपिटल बचा के काम करिएगा दोस्तों। मेरे को कमेंट करके बताइए ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसे काम कर रही है, और आपको मेरा वीडियो अच्छे से अच्छा लगा, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अभिषेक मित्तल।